अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और बात करेंगे कल अडयाला जेल की। अडयाला जेल में कल काफ़ी पेशरफ्त रही और असम्बली का सेशन भी था। फिर असम्बली के अंदर जो एहतजाज हुआ है बड़ा मुनफरिद एहतजाज था, तो उस हवाले से भी आपको बताऊँगा और फिर बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। अब खान साहब से कल उनकी कमेटी की मुलाकात तो करवा दी गई है, तीसरा सेशन भी कॉल कर लिया गया मुज़ाकरात के हवाले से, तो उस पर बात करेंगे और आगे चल के बात करेंगे शेर अफजल मरवत के हवाले से। मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, वो आपके सामने रखूंगा और कौन से दो लोग हैं PTI के अंदर जो शेर अफजल मरवत को बचाना चाहते हैं, तो उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे अलकादर ट्रस्ट केस की। कल फिर से फैसला डिले कर दिया गया, क्या वजह बनी, क्यों फैसला डिले किया गया और PTI को क्या लगता है कि इस फैसले को डिले क्यों किया जा रहा है, तो इस पर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। तो इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जो कल असम्बली के अंदर जो है आप कह लें कि एहतजाज हुआ। एक तो यह कि कौमी असम्बली का भी इजलास था, फिर पंजाब असम्बली का भी इजलास था। इजलास तो खैर से हो रहा था, लेकिन उसके अंदर बड़ा मुनफरिद किस्म का एहतजाज हुआ और वो एहतजाज था जो PM साहब ने आइडिया दिया था, और वो था ऊहू करके। और हमने वो देखा, वो बड़ा ही एक मंजर था असम्बली के अंदर। जब ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर कर रहे थे तो तब PTI के लोगों ने ऊहू करके एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो ये जो एक नया एहतजाज आया पाकिस्तान के अंदर, पहले आपने देखा है कि एहतजाज तो किए जाते थे मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन PM साहब ने जब एक उनकी वीडियो आई और उन्होंने वो जापान का एहतजाज का वो एक पूरा मंजर जब सामने रखा और उन्होंने बताया कि किस तरह लोग काम भी कर रहे थे और साथ साथ वो अपना एहतजाज भी कर रहे थे, तो अब क्या है कि PTI के लोगों ने भी उस एहतजाज को अपनाया है और वो बड़ा मुनफरिद किस्म का था। और वो सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर ही नहीं, पंजाब असम्बली का भी जब सेशन हुआ तो वहाँ पे भी कुछ हमने इस तरह की सूरत हाल देखी, हर तरफ ऊहू की आवाज़ें थी और वो PTI ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ये मेरा ख्याल है कि सिलसिला अब आगे चलता रहेगा। हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से। अब दोबारा से जो है उस फैसले को डिले कर दिया गया और ये तीसरी दफ़ा हुआ है और कि इस फैसले को जो है तख़ीर का शिकार किया गया है और अब ये 17 जनवरी की डेट दी गई है जी कि 17 जनवरी को दोबारा से ये फैसला सुनाया जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब बता रहे थे कि अडयाला जेल के अंदर कल ऐसी सूरत हाल थी कि पहले हमने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने बताया कि वो तकरीबन को 10 बजे अडयाला जेल पहुँचे और 10:20 पर उनको अडयाला जेल के अंदर जाने दिया 20 मिनट के इंतज़ार के बाद। और वो कहते हैं कि जब मैं अंदर जा रहा था तो रिपोर्टर्स हजरात बाहर आ रहे थे और उनसे मुझे पता चला जी कि आज फिर से फैसला जो है वो डिले कर दिया गया है, क्योंकि जज साहब उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अडयाला जेल 8 बजे पहुंच जाएं और कल ऐसा हुआ कि अडयाला जेल वो 8 बजे पहुंचे और उनके जाने से पहले ही जो है फैसला तख़ीर का शिकार कर दिया गया। जबकि मीडिया पर हमने जी सुना कि इमरान खान साहब नहीं पहुँचे या उनके वकला हज़रात नहीं थे, तो PTI ने इस हवाले से बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके वकला भी पहुंच चुके थे, उनकी फैमिली वहां पर मौजूद थी और इमरान खान साहब ने भी जाहिर बात है आ जाना था, लेकिन जज साहब थोड़ी जल्दी कर गए। और देखा जाए तो ये कोई आप कह लें कि इमरान खान की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। पहले हमने देखा है तोशा खाना का जब फैसला दिया गया तो इमरान खान अपने घर पे सो रहा था और उसको सज़ा भी सुना दी गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए जो आप कह लें कि पुलिस भी वहाँ से निकल पड़ी। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि इमरान खान नहीं पहुँचा तो उसकी वजह से फ़ैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि PTI ने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मीडिया पर गलत तासुर दिया जा रहा है कि खान साहब नहीं आए या उनकी फैमिली नहीं। उन्होंने कहा सारे वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस फैसले को तख़ीर का शिकार किया गया। फिर मैंने PTI से जानने की कोशिश की कि क्या वजह है, ये तीसरी दफ़ा है कि फैसले को डिले किया जा रहा है, तो क्या उनको लगता है। तो PTI के लोगों ने बताया, मैंने कहा कि कोई डील वगैरह तो नहीं हो रही, क्या वजह है कि इस फैसले को बार बार तख़ीर का शिकार किया जाता है, मुज़ाकरात हो रहे हैं तो शायद इस वजह से कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर ऐसा होता तो हमारी मुज़ाकराती टीम को पता होता, इमरान खान साहब को पता होता कि इस वजह से ये फैसला डिले किया जा रहा है। हाँ, जो उन्होंने वजह बताई उनके नज़दीक ये था। असद कैसर साहब ने ये ट्वीट भी किया और उन्होंने अपने ट्वीट में भी इस बात को मैंशन किया, उनको ये लगता है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है वो नए नहीं आ जाते हैं तब तक इस फैसले को तख़ीर का शिकार किया जा रहा है। कोशिश ये है हुकूमत की कि इस फैसले को तब सुनाया जाए जब हाई कोर्ट के अंदर उनके जजेस आ जाएं। फिर उससे ये है कि जब यहाँ से उनको सज़ा दी जाएगी तो फिर जब वो अपील के लिए आएंगे तो अपील में भी फिर इस फैसले को जब उनकी मर्ज़ी के जज बैठे होंगे तो फिर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लिया जाएगा। तो PTI का कहना यह था कि इसलिए इस फैसले को डिले किया जा रहा है। अब 17 जनवरी की डेट दी गई है, देखते हैं कि 17 जनवरी को भी ये फैसला सुनाया जाता है या इसको तख़ीर का शिकार कर दिया जाएगा। तो ये जो फैसला है अब तक ये आप कह लें कि थोड़ी सी सियासी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। बहरहाल देखना होगा इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात के हवाले से जी आखिरकार कल मुज़ाकराती कमेटी की जो है इमरान खान साहब से मुलाकात होगी
उस मुलाकात के बाद क्या हुआ जी कि स्पीकर साहब ने असद कैसर साहब से रब्ता किया और उनसे उन्होंने कहा जी तीसरे सेशन की कोई डेट के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जी कि उमर अयूब साहब से आप रब्ता करें। फिर उमर अयूब साहब से रब्ता हुआ और पहले सुनने में आया जी कि 15 जनवरी की डेट दी गई है कि 15 जनवरी को वो सेशन कॉल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उसमें तब्दीली की गई और फिर डेट दी गई जी 16 जनवरी दिन 11 बजे की। उन्होंने कहा जी कि 16 जनवरी दिन 11 बजे जो है सेशन दोबारा कॉल किया गया और अब मुज़ाकरात के जो अकेले के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर पीटीआई से मैंने जानने की कोशिश की कि क्योंकि पीटीआई आप कहना ये है कि अगर ये कमीशन नहीं तश्कील दिया जाता तो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है उसको रोक दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि तीसरा सेशन अब होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है इसमें अगर कोई कमीशन के हवाले से अगर पेशरफ्त नहीं होती है, अगर यही सपोज कर लें आप कि वो आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि अगले सेशन में जो है हम कमीशन की जानिब बढ़ेंगे या इस हवाले से कोई पेशरफ्त होगी, तो फिर आप लोग क्या इंतज़ार करेंगे। तो उनकी तरफ से वाज़ह बताया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये तीसरे सेशन में वो कमीशन के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त नहीं होती है और कमीशन नहीं बनाया जाता तो हम इस तसलसल को रोक देंगे। और इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि अगर कमीशन नहीं बनाया जाता 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से तो इस मुज़ाकरात को रोक दिया जाएगा, क्योंकि पीटीआई को ये लगता है कि फिर ये सिर्फ टाइम का गेन करना चाह रहे हैं, टाइम को आगे ले जाना चाह रहे हैं और ये इस तरह का कुछ भी नहीं चाहते हैं। और फिर वो जिस तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ाम और सारी चीज़ें चल रही हैं, पहले तो खैर से इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही थी, तो इस मामलात को इस वजह से डिले किया जा रहा था। बहरहाल अब कल मुलाकात हो गई है और देखना यह है कि अब तीसरा सेशन भी कॉल कर लिया गया। अब तीसरे सेशन में अगर कमीशन के हवाले से कोई पेशरफ्त होती है, हुकूमत की जानिब से कोई यकीन दहानी करवाई जाती है, तो फिर तो हमें इसमें कोई पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। तो अगर इसमें कोई इस तरह का मामला नहीं होता तो फिर इसको डिले कर दिया जाएगा। बहरहाल देखते हैं जी कि क्या होता है। मुज़ाकरात के सेशन तो कॉल किया गया, पीटीआई के लोग भी इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं और हुकूमती लोग भी अब तक तो जो नज़र आ रहे हैं। बहरहाल जो भी इसमें डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, क्योंकि ये आजकल कह लें बड़ा हॉट टॉपिक है और इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। अब कल पीटीआई की जानिब से जो है उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो मीडिया पर पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, जमात की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये शोकॉज नोटिस जारी हुआ और जब मैंने ये खबर मेरे तक पहुँची और वो खबर तब खैर मीडिया पर भी पहुंच चुकी थी, लेकिन मैंने दूसरी तरफ देखा कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था और उस ट्वीट में उन्होंने कहा हुआ था जी कि मैंने कुछ दोस्तों के साथ मुशावरत की है और मुशावरत के बाद ये मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अब कुछ दिन मीडिया से दूर रहूँगा। लेकिन उससे पहले ही जब क्योंकि पीटीआई की तरफ से शोकॉज नोटिस आ चुका था, तो मतलब ये है कि वो उनको पता चल चुका था कि पीटीआई की जानिब से मुझे ये शोकॉज आ चुका है, तो इसलिए उन्होंने कह लें कि उसको दोस्तों पर डाल दिया, जबकि दोस्तों का तो वो सिर्फ कह लें कि बहाना था, वजह वो सिर्फ शोकॉज नोटिस ही था। बहरहाल ये अब हो चुका है और उनका ट्वीट भी आ चुका। और सिर्फ यही नहीं, जो पीटीआई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं वो तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं शेर अफजल मरवत का कह लें कि आप रुकनीत मुअत्तल करने के लिए फरदौस शमीम साहब, तो इसलिए जो है इसमें कुछ सूरत आगे हमें होती नज़र आ रही है। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने कल जब मीडिया टॉक की तो उनसे मीडिया वालों ने सवालात भी पूछे। उन्होंने कहा जी कि जब खान साहब ने आपको कहा था कि आपने किसी को जवाब नहीं देना है तो फिर आप क्यों जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मैंने 3-4 दफ़ा खुद को रोका, अभी इससे ज़्यादा तो मैं नहीं रोक सकता हूँ। फिर आप जाहिर बात है जब सलमान अकरम राजा पर उन्होंने तनकीद की तो अब ये इमरान खान साहब की जानिब से हुक्म आया है। ये जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया बेसिकली ये इमरान खान साहब का हुक्म था और उनके कहने पर यह किया गया। और शेर अफजल मरवत साहब ने कल ये भी बात की, उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान साहब के साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा, जो कुछ मर्जी होता रहे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से हमने देखा है कि वो कुछ ज़्यादा ही कभी बोल जाते हैं मीडिया पर, जो बात उन्होंने नहीं भी करनी होती है वो भी जज्बात में कर जाते हैं और उनके साथ हमेशा से यही हो रहा है। इमरान खान साहब से भी जब उनकी मुलाकात हुई तो खान साहब ने कहा था कि आप सिर्फ फोकस करें, अगर कोई भी आपके हवाले से बात करता है तो आपने उसको जवाब नहीं देना। बहरहाल फिर जिस तरह की उनकी तबीयत है, उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 दफ़ा खुद को रोका, इससे ज़्यादा तो मैं रोक ही नहीं सकता हूँ। तो बहरहाल फिर उन्होंने बात की और बात करने के बाद जो अब मामला आते हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और पीटीआई के अंदर 2 लोग मैंने आपको कहा था कि उनको जो है वो कह लें कि पहले भी रेस्क्यू करते रहते हैं और अब भी शायद हो सकता है कि उनकी जानिब से कोई रेस्क्यू करने की कोशिश की जाए। और वो दो शख्स हैं, एक तो उनमें से आप कह लें कि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब है और दूसरे अली अमीन गंडापुर है। अब दोनों बड़ी शख्सियात हैं पीटीआई के अंदर आप कह लें, और ये दोनों ही पहले भी शेर अफजल मरवत साहब को वक्तन फ़वक्तन रेस्क्यू करते रहते हैं, क्योंकि ये इस तरह की सूरत हाल से 2-4 रहते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जब इमरान खान साहब की जानिब से उनको कह लें कि शोकॉज नोटिस जारी किया गया, उनके हुक्म पर जारी किया गया, तो उसके बाद क्या ये उनको बचा पाएंगे या क्या सूरत हाल बनती है। फिर जब उन्होंने ज़ाहिर बात है सलमान अकरम राजा जो कह लें कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, उन पर तनकीद की, उन पर बयानबाजी की, तो उसके बाद से ये सारा अमल शुरू हुआ है। तो अब जिस तरह की सूरत हाल है, क्या बैरिस्टर गौहर या अली अमीन भी उनको बचा पाएंगे, ये तो देखना होगा।
बहरहाल ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मुज़ाकरात में भी अगर कोई पेशरफ्त होती है तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी भी जो मामला चल रहे हैं इंशाल्लाह उसके भी वक्तन फ़वक्तन अपडेट आपके सामने रखेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।